सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करना। और आपको मैंने रात को ही जीएसटी की न्यू नोटिफिकेशन जो इशू हुई है वो मैंने आपको शेयर कर दी है कि जीएसटीआर 3B की लेट फीस को वेव कर दिया है, जीएसटीआर 1 की डेट को बढ़ा दिया गया है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, आईटीसी 04 की डेट को बढ़ा दिया गया है, रूल 36 को रिलैक्स कर दिया गया है कि अगर आपका टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A में या 2B में नहीं भी दिख रहा तब भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये सारी नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया, सिर्फ 6 मिनट में मैंने सब कवर कर लिया है। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन पे लग जाएगी। तो प्लीज वीडियो को जाके अपना लाइक करना और शेयर करना ताकि सभी लोग उससे अवेयर हो जाएं। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट आपको जीएसटी ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 65 के नोटिस भेज रहा है कि अगर आपके टर्नओवर 6 करोड़ भी है, 7 भी है, 8 भी है, और आपको इंक्लूडिंग डिमांड के नोटिस भेज रहा है, रिकवरी के नोटिस भेज रहा है, ई वे बिल की गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो इनके सेशन देखने के लिए प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सेशन बिल्कुल फ्री रहेंगे प्रोवाइडेड आप एक कोड यूज करो टैक्स टॉक 10, तो आप सेशन देख सकते हो बिल्कुल फ्री विदाउट एड। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज ये है वो पीडीएफ जो कि ई गैजेट में नोटिफाई कर दी गई है। हमने सारी नोटिफिकेशन कल कवर कर ली थी और मैंने आपको बताया कि मैं ये कल कवर करूंगा। नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 1 मई 2021 को इशू किया है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 ऑफ यूटीजीएसटी इन व्यू ऑफ कोविड-19। Number 1, where any time limit for completion or compliance of any action by any authority, मतलब ऑफिसर के लिए भी टाइम बढ़ाया है इस नोटिफिकेशन में, और बाय एनी पर्सन मतलब टैक्स पेयर के लिए भी, स्पेसिफाइड इन जो कि ड्यू डेट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक, वो डेट बढ़ा देते हैं हम। मतलब देन द टाइम लिमिट for completion or compliance of such action shall be extended up to 31 मई 2021। मतलब कहने की बात क्या है कि अगर आपकी कोई ड्यू डेट फॉल करती है जीएसटी में 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक, उसकी डेट को बढ़ाकर हम कर देते हैं 31 मई 2021। ध्यान सुनना, बात अभी खत्म नहीं हुई है यहां पर। 15 अप्रैल 2021 से लेकर 30 मई 2021 तक जो भी डेट आएगी उस डेट तक अगर आपने काम नहीं किया तो वो मान ली जाएगी कि डेट एक्सटेंड हो गई है, 31 मई 2021 तक कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। ये डेट, ये कंप्लायंस, ये जो डेट एक्सटेंड है, ये दोनों के लिए, ऑफिसर के लिए भी कि वो ऑर्डर पास कर सकता है, नोटिस भेज सकता है, उसके लिए भी डेट को बढ़ा दिया है। टैक्स पेयर के लिए भी है कि अगर उसको कोई अपील करनी है, कोई रिप्लाई देना था जिसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी थी, कोई रिपोर्ट देनी थी, कोई डॉक्यूमेंट देना था, कुछ भी सबमिट करना था ऑफिसर को, तो उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है। सर क्या इसका मतलब जीएसटीआर 3B की डेट यहां पर बढ़ गई, जीएसटी 1 की डेट यहां पर बढ़ गई, रूल 36 की कंप्लायंस यहां पर होगी? जी नहीं। जो ऊपर हमने डेट्स ऑलरेडी कवर कर ली कल की वीडियो में, जो आप यहां पे देख लोगे, आई बटन पे लगी होगा। मतलब 1 के ऊपर जो हमने ऊपर देखा, 3B के ऊपर जो हमने ऊपर देखा, रूल 36 के ऊपर जो हमने ऊपर देखा, आईटी 04 के जो ऊपर हमने ऊपर देखा, इंटरेस्ट के ऊपर जो हमने ऊपर देखा, वो यहां पर कवर नहीं होगा। क्या लिखा है कि ये जो एक्सटेंशन है एप्लीकेबल होंगी, बट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी? ध्यान से पढ़ो। जो ऊपर हमने एक्सटेंशन डिस्कस की, ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल है, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल। बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल मतलब जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर द कंप्लायंसेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, नेमली, मतलब नीचे नीचे, मतलब ये जो लिखा हुआ है, इनके ऊपर ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इनके लिए आपको सेपरेट नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी जो हम कल कवर चुके हैं, जो कि यहां पर लगी होगी, आप समझ लेना। इजी लैंग्वेज में बताया सिर्फ 6 मिनट की वीडियो में, समझे आप? मतलब ये जो 6 पॉइंट लिखे हैं, इनके ऊपर ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या क्या लिखा हुआ है? बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर बी पॉइंट देखते हैं, सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 50। 47 किसकी बात करता है? लेट फीस की बात करता है। 50 किसकी बात करता है? इंटरेस्ट की बात करता है। क्योंकि इनके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन है, हम सेपरेट देखेंगे। आगे क्या बात कर रहा है? सेक्शन 39 किसकी बात करता है? रिटर्न की।
और रिटर्न रेगुलर फाइलर कब फाइल करता है, किस में फाइल करता है, 39(1) में या 2 में, क्वार्टरली फाइलर। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 रेगुलर फाइलर करते हैं सबसेक्शन 1 में, क्वार्टरली फाइलर करते हैं सबसेक्शन 2 में। इनके लिए डेट एक्सटेंड हुई है 39(1), 39(2) के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन है, वो आप कवर कर लेना, वो यहां पे आई बटन पे लगी होगी। बट क्या लिखा है कि इनके लिए कंप्लायंस नहीं बढ़ी गई, उनके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन देखो, एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। मतलब कि जो सब सेक्शन 3 लिखा है और 4 लिखा है और 5 लिखा है, इनके लिए डेट बढ़ा दी गई है। मतलब सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, सेक्शन 39 सब सेक्शन 4, सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 की डेट बढ़ा दी गई है। कौन सी डेट बढ़ा दी गई है, मतलब टीडीएस के लिए सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 किसकी बात करता है, टीडीएस डिडक्टर्स के लिए सेक्शन 39 सब सेक्शन 4 किसकी बात करता है, आईएसडी के लिए सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 किसकी बात करता है, नॉन रेजिडेंट के लिए। इन केस में 39(3), 39(4), 39(5) के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। और क्या कर दिया, डेट 31 मई 2021। जो भी डेट, फॉर एग्जांपल अप्रैल के लिए आपको 10 मई तक आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करना था और जमा करवाना था, रिटर्न भी फाइल करनी थी जीएसटीआर 7, तो उसकी डेट बढ़ा के क्या कर दिया, 31 मई 2021। कैसे पता लग रहा है कि ये डेट एक्सटेंशन एप्लीकेबल है सबके ऊपर एक्सेप्ट, मतलब ये जो डेट एक्सटेंशन है इन प्रोविजन पे एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट ये 3 सबसेक्शन, मतलब इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो मतलब टीडीएस डिडक्टर्स के लिए मुझे कमेंट आया था कल की वीडियो पे कि सर डेट का क्या हुआ। जी हां, डेट बढ़ा दी गई है, डेट बढ़ा दी गई है। मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि मैं कल कवर करूंगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, जो 1 मई से लेकर 31 मई तक कर रहा है, एंड वेयर कंप्लीशन ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, then the time limit for completion of such section shall be extended up to 15 जून 2021। जी हां, क्या लिखा गया है ऊपर, क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई भी डेट आपकी 15 अप्रैल से लेके 30 तक फॉल हो रही है, एंड वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, तो उस केस में टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 31 मई 2021। तो मतलब टीडीएस डिडक्टर के लिए टाइम क्या दे दिया गया, ऊपर जो मैंने आपको बता दिया। और ये क्या बात कर रहा है, रूल 9 के लिए, मतलब अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन की थी जीएसटी में, वो एप्लीकेशन की डेट 1 मई से लेकर 31 मई तक थी, तो ऑफिसर के लिए भी, आपके लिए भी टाइम मिल जाता है आपको कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था तो उसके लिए टाइम बढ़ा दिया 15 जून तक। और अगर ऑफिसर के लिए भी टाइम बढ़ा दिया क्योंकि आपको अभी तक अप्रूव करना था, आपने अप्रूव नहीं किया, तो 15 जून तक आप अप्रूव कर सकते हो। आगे क्या पॉइंट लिखा है, इन केसेस वेयर नोटिस हैज बीन इशूड for rejection of refund claim in full or in part, and where time limit for issuance of order in provision of subsection 5 read with subsection 7 of section 54, तो वो भी डेट बढ़ाकर क्या कर दी है, अगर वो फॉल करती है इस बीच में, कर दी है 31 मई 2021। मतलब ऑफिसर के लिए बेनिफिट भी किया कि अगर आपने रिफंड की एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव नहीं की तो आप कर सकते हो। और ये गाइज आपके सामने सेक्शन 39 है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है। आप सब सेक्शन 3 पढ़ सकते हो। टीडीएस डिडक्टर के बारे में बात करता है, 10 दिन में फाइल करनी होती है। सब सेक्शन 4 आईएसडी, सब सेक्शन 5 नॉन रेजिडेंट। तो वीडियो में कुछ पिछले लगा तो लाइक करना, आगे शेयर करना और कल की वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।